मैं कई जगह पर बच्चों के कमेंट देखे हैं, इवन यूट्यूब पर भी देखे हैं। आपके स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको देखो भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तैयारी आप लोगों को करनी है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा चैप्टर्स की मिक्सिंग नहीं है, तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन को 10-10, 15-15 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले अपने जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के पीछे जो आपके क्वेश्चन है, कई लोगों के पास मॉड्यूल्स होंगे, उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मॉड्यूल वाले उन क्वेश्चन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख लेना मॉड्यूल का पेज नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, उसका सोल्यूशन को आप समझना, छापने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सोल्यूशन बुक नहीं बनानी है, आपको क्वेश्चन के पीछे के कंसेप्ट्स को देखना है। और जब आप एक बार एक चैप्टर के PYQ सारे कर ले, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से पॉइंट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एडवांस कोई ऐसा नहीं होता। मैं कई जगह पर बच्चों के कमेंट देखे हैं, इवन यूट्यूब पर भी देखे हैं, ये तो नॉर्मल थ्योरी है। अरे एडवांस की कोई थ्योरी नहीं होती भाई। एडवांस एक अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल टफ होता है बस, तो उसमें कोई चैप्टर की सेग्रीगेशन नहीं है। हम लोग इंडिविजुअल, हम लोग एडवांस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल टॉपिक पर अगर आ रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और अगर मिक्सचर हो रहा है तो वो देखेंगे, तो उसमें कोई थ्योरी डिफरेंट नहीं होती, कोई नई चीज नहीं आएगी। यस, आप इस थ्योरी को मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को। हम लोगों ने कोई चीज पढ़ी हो, उसके अंदर हम लोग कहें कि यार ये चीज एडवांस में यूज हो रही है, उसको हम मॉडिफाई जरूर करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपने सुनी ना हो। तो अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अब पता लगे आप सीधे पढ़ के स्कूल में चिपका के आ जाओ और आप फेल हो जाओ। आपके स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्कूल में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर हमारे पास स्कूल के लिए क्या क्या टॉपिक्स लिखे होंगे, आप उनको रिवाइज करिएगा। मैं चैप्टर बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, आप उसको रिवाइज करेंगे और लिख के देखेंगे। आपके जो स्कूल में, ध्यान से सुनना, आपके जो स्कूल में मेजॉरिटी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, तो आप उसके चक्कर में, न्यूमेरिकल के चक्कर में मत रहिएगा स्कूल के लिए। वहां पर मेजॉरिटी क्वेश्चन आपकी थ्योरम्स, डेरिवेशंस, आपके फॉर्मूला के कैलकुलेशंस, बहुत बेसिक सी चीजें आएंगी। 1 मार्क में छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको छोटी छोटी चीजों को भी ढंग से तैयार करना है। डेरिवेशंस की मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ के जानी है। आपको पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको अपने पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आप फालतू की वीडियोस देखते चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं।